और ये वीडियो है, इसमें हम हिंदी भाषा में आपको भरना सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कीजिए udiceplus.gov.in। तो ये वेबसाइट का एड्रेस है udiceplus.gov.in। इसमें आप udice प्लस पे क्लिक कर सकते हैं या डेटा कैप्चर 2021-22 पे क्लिक कर सकते हैं। हम डेटा कैप्चर 2021-22 पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में देखिए इस टाइप से लॉगिन आएगा। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का लॉगिन है, तो आप उत्तर प्रदेश पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का लॉगिन नहीं आ रहा है तो लॉगिन फॉर अदर स्टेट्स पे जाके और यहाँ से आप लॉगिन फॉर स्टेट्स ग्रुप ए, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लॉगिन हेयर कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के लिए सेम ही है, बस आपको सही स्टेट चुनना है। इसके बाद में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे आप। यूज़र नेम जो आपके विद्यालय का यूडाइस कोड होगा वो, और पासवर्ड आपके बीआरसी से आपको पासवर्ड, या आपका जो भी ऑफिस है यूआरसी वगैरह, वहाँ से आपको वो पासवर्ड भेजा गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, टेक्स्ट मैसेज में भेजा गया होगा, व्हाट्सएप पे नहीं। तो वो पासवर्ड आपको यूज करना है और उसके बाद में ये आपको कैप्चा डालना है। अगर नहीं मिला है आपको तो आपको वहाँ से ये लेना है। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इस टाइप से दिखेगा। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम चेक कर लेना है, यूडाइस कोड चेक कर लेना है और कैटेगरी चेक कर लेनी है। इसमें अगर कोई भी वेरिएशन है तो आपको जिस ऑफिस से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है और इसको पहले सही करवाना है। इसके बाद सबसे एंड में आपको क्लिक हेयर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डेटा, इस पे जाना है। तो इसके बाद भी देखिए आपको यही चीज़ें बता रहा है, स्कूल नेम, कैटेगरी, क्लास और मैनेजमेंट आपको चेक कर लेनी है। ओके करेंगे आप। देखिए यहाँ पे इंग्लिश भाषा आ रही है, सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, इसको हम हिंदी कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। आप दो चीज़ें यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो डीसीएफ का क्रमांक है, ये क्रमांक भी भरे हुए हैं 1.1 से लेके 1.9, 1.10 से लेके 1.27, 1.28 से 40 तक, 10.1 से लेके 12 तक। इसमें हम खंड 1 भरेंगे। खंड 1 में आपको सबसे पहले स्थान का विवरण, इस पे जाना है, 1.1 से लेके 1.9 तक है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ये ऑलरेडी भरी हुई आ रही होंगी। अगर इसमें कोई गलती है तो आपको बीआरसी से वो सही करानी है। अब हम जाएंगे अगला, मतलब नेक्स्ट पेज। इसके बाद में स्कूल संपर्क विवरण, ये ऑलरेडी भरा होगा आपका, नहीं भरा है तो आप इसमें भर सकते हैं, ऑप्शन आएगा आपके पास में। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रतिवादी प्रकार, आप क्या है, हेड ऑफ द स्कूल इंचार्ज, प्रतिवादी का नाम और मोबाइल नंबर। अगर आप टीचर हैं तो टीचर भर सकते हैं, और अगर आप बीआरसी या सीआरसी से भर रहे हैं तो वो भर सकते हैं यहाँ पे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिशियल या क्लर्क हैं तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या, मतलब कितने सेक्शंस हैं कक्षा, कोई भी सेक्शन नहीं है तो आपको 1 भरना है। और अगर कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में किसी भी क्लास में आपके सेक्शन 1 से ज़्यादा हैं तो आपको वो भरने हैं, 2 या 3 जो भी है वो भरने हैं। स्कूल का स्थापना वर्ष, स्कूल का स्थापना वर्ष आ रहा होगा। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूलों को भरना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद में ऊपर है आपका, क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है, नहीं कर दिया हमने। क्या यह पाली शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है, नहीं। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, नहीं। क्या यह आवासीय स्कूल है, तो नहीं है। नॉन रेजिडेंशियल, अगर रेजिडेंशियल हो, केजीबीवी हो तो आपको रेजिडेंशियल सेलेक्ट करना है। अगर आप रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीटली रेजिडेंशियल, पार्शियल रेजिडेंशियल, मतलब बोर्डिंग भी है और रेजिडेंशियल है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। कंप्लीटली रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे तो आपको आश्रम है, नॉन आश्रम है, मॉडल स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो हमारा रेजिडेंशियल नहीं है तो हम नॉन रेजिडेंशियल सेलेक्ट करते हैं। अब छात्रावास नहीं है, इसमें कुछ पूछेगा नहीं। क्या कोई छात्रावास है जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं,
तो हमने इसको नहीं सिलेक्ट करना है। क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है? प्राथमिक, तो नहीं, हमारी कोई बोर्डिंग नहीं है। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये अल्पसंख्यक का स्कूल नहीं है, इसको नहीं कर देंगे। फिर जमा करें और अगला, ऐसे करते जाना है आपको। और अगर आपने जमा करें पे क्लिक किया है तो आप यहाँ से किसी भी पोर्शन पे जा सकते हैं या डैशबोर्ड पर वापस जाए पे जाके आप वहाँ पे जो भी चीज़ आपकी नहीं भरी है वहाँ दोबारा से जा सकते हैं। देखिए हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड पे आपको क्या दिखेगा, देखिए 1 से लेके 1.9 या आप अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए इसके आगे कुछ नहीं दिखेगा। 1.10 से लेके 1.27 तक हमने अभी अपडेट किया है पूर्ण ये यूडाइस कोड स्कूल यूज़र @20/5/2022 को। तो जब भी आप कोई भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं, जब तक आपने सर्टिफाई नहीं किया है, इसको सबमिट नहीं किया है, लास्ट में जो ऑप्शन आएगा पूरा भरने के बाद में, तब तक आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हम 1.28 से लेके 1.40 तक देखेंगे MOI और अन्य विवरण। ये जो DCF भर रहे हो आप 2021-22 का भर रहे हो। अगर प्रीवियस ईयर का कोई डेटा मांगेगा तो आपको वहाँ पे गत शैक्षिक वर्ष लिखा आएगा। क्या अधिकांश छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? तो इसमें आपको हाँ करना है। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम का उल्लेख करें, सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए। तो किस किस माध्यम में पढ़ाते हैं? हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, या कोई इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल है तो उसको इंग्लिश सबसे पहले करना है, उसके बाद में हिंदी करना है। जिस जिस माध्यम से पढ़ाते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारे परिषदीय विद्यालयों में सिर्फ हिंदी माध्यम है तो हम हिंदी करेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम भी परिषदीय विद्यालय हैं तो उनको सेकंड में इंग्लिश मीडियम करना है, और नहीं है तो उसको छोड़ देना है। विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं, 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करें। तो परिषदीय विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाई जाती है विषय के रूप में। तो हिंदी सारी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है 1 2 3 4 5 में। तो कक्षाएं चुन रहे हैं हम 1 2 3 4 5, सब पे टिक कर देंगे और इसे ठीक कर देंगे। उसके बाद में आप बच्चे और बच्चियों की संख्या बढ़ देंगे, लड़के और लड़कियों की, बॉयज़ गर्ल्स की, जो आपके 1 2 3 4 5 में कंबाइंड है उनको ऐड करके। उसके बाद में आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, कक्षा 1 2 3 4 5 इंग्लिश के हमने बच्चे भर दिए। संस्कृत 3 4 5 में पढ़ाई जाती है तो संस्कृत में 3 4 5 के बच्चे भर दिए। इसके बाद नज़दीकी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी, प्राइवेट स्कूल की दूरी नहीं भरनी है आपको। प्राथमिक स्कूल अनुभाग से कितनी दूर है? 0.5 किलोमीटर है। उच्च प्राथमिक स्कूल अनुभाग से, तो उच्च प्राथमिक स्कूल बगल में ही है तो उसको 0 किलोमीटर भर दिया। माध्यमिक स्कूल अनुभाग से 2 किलोमीटर दूर है और वो उच्च माध्यमिक स्कूल भी है तो वो 2 किलोमीटर दूर है। स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? अगर है तो हाँ, अगर किसी मौसम में नहीं पहुंच पाते हैं या बारिश में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ रास्ता नहीं है, तो आपको नहीं कर देना है। इसके बाद में देखिए शिक्षण दिवसों की संख्या, गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 का पूछ रहा है। तो 20-21 में सिर्फ 6 दिन विद्यालय खुला था तो प्राथमिक में हमने 6 दिन कर दिया। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, तो बच्चे 6 घंटे औसत स्कूल समय में रहते तो यहाँ पे 6 घंटे कर दिए। अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन, तो अध्यापकों के लिए 7 घंटे है। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है? चरण स्तर प्राथमिक, क्या CCE को लागू किया जा रहा है? तो आपको हाँ करना है। और वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या 2। यदि CCE किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? तो हाँ। यदि हाँ तो क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? वो यहाँ करना है आपको। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? स्कूल के द्वारा। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है? माह बताएं, तो हमने ये अप्रैल बताया है, अप्रैल में सेशन शुरू होता है। जमा करें और अगला 1.41 से लेकर 1.51 प्रबंधन और अन्य विवरण, आंगनवाड़ी विशेष प्रशिक्षण प्रबंधन आदि। क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है? हाँ, तो हाँ पर क्लिक करना है और नहीं तो नहीं पे।
आप यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक हो रहा होगा और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड यहाँ पे आ रहे होंगे आपके जो भी मैप होंगे। अगर नहीं है मैप तो आपको यहाँ पे लिख देने हैं और उनमें लड़के लड़कियों की संख्या लिखनी है आपको। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित हैं? तो हाँ। क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं? इसमें भी आपको हाँ करना है। क्या बाल्य वाटिका कोलोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? तो उसमें हाँ करना है। और नहीं कोलोकेटेड में है आपके तो नहीं करना है आपको। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, मतलब आउट ऑफ स्कूल के लिए? तो आपको नहीं करना है। अगर आउट ऑफ स्कूल आपके में एडमिट हैं तो आपको हाँ करना है। अगर विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उस टाइप का आपको ब्यौरा बताना है। हमने नहीं किया है तो हमें कोई ब्यौरा नहीं बताना है। वर्तमान वर्ष 2021-22 में उपचारात्मक शिक्षा रेमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या भरनी है। शिक्षा में सुधार वृद्धि लर्निंग एनहेंसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, उसकी संख्या भरनी है। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूलों के दौरे का ब्यौरा, जो स्कूल आपके थे उनमें निरीक्षण जो हुए उनकी शैक्षिक निरीक्षणों की आख्या। CRC समन्वयन द्वारा दौरों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए आपको जो शिक्षक संकुल अगर आपके यहाँ वो निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण आख्या लिखी जाती है तो भरना है आपको, नहीं तो यहाँ पे 0 कर देना है। शैक्षिक निरीक्षण ARP वाला भरना है आपको। खंड स्तरीय अधिकारी BRC BO द्वारा, तो वो भरने हैं यहाँ पे जिला स्तर से जो DC या आपके डाइट से या BSA ऑफिस से जो निरीक्षण करते हैं उसकी संख्या भरनी है आपको यहाँ पे। क्या RT मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन किया गया? तो इसमें हाँ करना है। गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में आयोजित SMC-SMDC बैठकों की संख्या वो भर देनी है आपको, कितनी संख्या थी जो आपने SMC रजिस्टर में मेंटेन की होगी। क्या SMC-SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? तो हाँ करनी है। हाँ तो वर्ष का उल्लेख करना है, तो 2019 वर्ष किया हमने, तो 2019 आपका 20 हो सकता है। क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है? तो हाँ। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है? हाँ। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था PTA का गठन किया है? हाँ। यदि हाँ तो कितने PTA हुए हैं 2020-21 में? हमने ये भर दिया है। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्षाएं? तो इसमें हाँ, एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं, एक साथ जो आप कक्षाएं पढ़ाते हैं उनको चुनना है आपको। कक्षा 2-3 हम एक साथ पढ़ा रहे हैं तो 2-3 पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए सारी कक्षाएं एक साथ पढ़ा रहे हैं तो सारी कक्षाएं करेंगे। अगर 3-4 पढ़ा रहे हैं तो 3-4 करेंगे। ठीक, इसको किया हमने। और कितने बच्चे उन कंबाइंड कक्षा में हैं वो हाँ आपको यहाँ पे भरने हैं। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है? तो वो नहीं है, आपका सेपरेट चल रहा है तो नहीं भरना है। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? अगर आप यहाँ पे हाँ भरते हैं तो आपको पूर्व प्राथमिक कितने हैं, प्राथमिक कितने हैं, उच्च प्राथमिक कितने, माध्यमिक कितने हैं, उच्च माध्यमिक कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। इसके बाद में जमा करें और अगला 1.52 इसमें भरेंगे हम। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में और ग्रेडेड पूरक सामग्री गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए की उपलब्धता क्या है? क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ? तो हाँ करना है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पाठ्य पुस्तक कब प्राप्त हुई? अगस्त में प्राप्त हुई है हमें, तो अगस्त कर दिया हमने। जुलाई में प्राप्त हो आप तो जुलाई कर सकते हैं, जब भी प्राप्त हुई हो। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? हाँ। यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, तो टोटल विद्यालय में जितने भी छात्र हैं वो भर देंगे। गणित के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वालों की संख्या। क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है? हाँ। यदि हाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या। स्कूल में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय के पुस्तकों को उधार लेने या पढ़ने की संख्या, जितना आपने मेंटेन किया है रजिस्टर में अपने दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा माता पिता के संचार की संख्या, कितनी बार आपने कम्युनिकेशन किया है माता पिताओं के साथ। माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल है।
हाँ करना है। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है? हाँ, पीयर लर्निंग। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है? इसमें हाँ करना है। जमा करें और अगला देखिए, ये 1.53 है। शिक्षण सीखने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI। यहाँ पे ये क्लास वाइज है। क्या ऐसे स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं? तो इनमें सब में आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक हाँ या ना करना है। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशालाओं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है? तो सब पे आपको हाँ कर देना है। सीखने के परिणाम में पहचाने पर हार्ड स्पॉट की कुल संख्या, जो आपने हार्ड स्पॉट किए हों। साइबर सुरक्षा पे उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। साइबर सुरक्षा पे आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है तो वो लिखना है, नहीं दिया आपने तो 0 लिखना है। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में आप जमा करेंगे। अब हमारा ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। डैशबोर्ड पर वापस जाएं। ये हमने पहला सेक्शन कंप्लीट किया है, अभी देखिए 20:05 में। अब दूसरा सेक्शन और उसके आगे के सेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।